बिहार का चुनाव इस बार महागठबंधन के नजरिए से सिर्फ पुटअव्वल चल रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इक्वेशन समीकरण कैसे हैं बहुमत के बिहार में? देखिए गर्मा जी, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक गठबंधन आपस में मजबूत नहीं होते, तब तक गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे के ऊपर हमले भी होते हैं और सीटों के लिए एक खींचातानी भी होती है। ये जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता जी मैं कह रहा हूँ, ये जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी हो गया और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैं इस दिशा में नहीं देख रहा हूं कि महागठबंधन टूट जाएगा या महागठबंधन अलग अलग हो जाएगा या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाएंगे। मैं कम से कम अभी वो स्थिति नहीं देख रहा हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर तो जरूर रही है, लेकिन वो साथ ही साथ समानांतर तौर पे वो अपने इंडिपेंडेंटली खुद भी अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। अन्यथा अश्विनी चौबे कोई मामूली नेता नहीं है। अश्विनी चौबे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस जमाने में भी मंत्री हुआ करते थे और बहुत प्रखर नेता रहे हैं। विजय सिन्हा का जिसका जिक्र आपने किया, ये दोनों बड़े नेता हैं बिहार के, और दोनों बड़े नेता कम से कम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 20 साल तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो क्या 20 साल में एक बार भी ऐसा नहीं होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जनता दल यूनाइटेड उनको पीछे से सपोर्ट करे? क्या अगर ये महत्वाकांक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी का रखती है तो क्या ये गलत महत्वाकांक्षा है? क्यों नहीं इस बारे में एक बार क्यों नहीं नीतीश कुमार जी कहते हैं ठीक है 20 साल आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, अगर दोनों के बीच में सौहार्द है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ा के मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। तो ये लड़ाइयां चलेंगी, ये लड़ाइयां तब तक चलेगी जब तक कि नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं होगा। अगर नॉमिनेशन विड्रॉ के बाद भी अगर गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तब ये मानिए कि उनके बीच में सहकार नहीं है या उनके बीच में लड़ाइयां चल रही। लेकिन अगर महाराष्ट्र अप्लाई होता दिखा सर कि एकनाथ शिंदे की सीटें कम रही, बीजेपी की सीटें ज्यादा हो गई, नेचुरल क्लेम हो गया देवेंद्र फडणवीस का, बीजेपी का क्लेम हो गया, और बीजेपी एकनाथ शिंदे के तमाम टेंट्रम्स के बावजूद नहीं झुकी। बिहार में बार बार कहा जाता है महाराष्ट्र नहीं होगा। देखिए ये लोकतंत्र के हित से भी ठीक नहीं है। गठबंधन में जो पार्टी बड़ी हो मुख्यमंत्री उसी को होना चाहिए, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हीं को लीड करना चाहिए। जब छोटी पार्टी बड़ी पार्टी को पिछलग्गू बनाने की कोशिश करती है तब वो गठबंधन चलता नहीं है और उसमें एक तरीके की विकृति आती है। महाराष्ट्र के अंदर वो विकृति आई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 131 सीट जीतकर ठीक किया और वो सही भी है। जो पार्टी के पास 55 विधायक हैं वो कह रही मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये कहां से जाए? अगर लोकतंत्र तो नंबर का खेल है ना, अंकगणित का खेल है। और फर्ज कीजिए नीतीश कुमार नहीं मानते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, तो वो रास्ता खुला है क्या महागठबंधन का? देखिए मुझे नहीं, देखिए अब वो तो खुला है नहीं खुला है वो तो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे इस बारे में, वो उसका जिक्र करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार के लिए 2025 का विधानसभा का चुनाव एक बड़ी मुश्किल होती जा रही है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कामयाबी के साथ और बड़े शानदार तरीके से अपने साथ के सभी सहयोगी दलों का भाजपाकरण कर दिया है। आज जनता दल यूनाइटेड में मुझे बीजेपी के पक्ष में आवाजें उठती हुई ज्यादा सुनाई पड़ती हैं। संजय झा को अगर आप सुन लीजिए या फिर संसद के पटल बाद ललन सिंह को सुन लीजिए तो उनकी आवाज को मुझे ध्यान ही नहीं पड़ता कि जनता दल यूनाइटेड के नेता है, ये तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार की हेल्थ भी बड़ा फैक्टर है क्या? देखिए हमारे देश के नेताओं की दिक्कत क्या है कि उनको अपनी उम्र का लिहाज नहीं होता है। मैं नीतीश कुमार का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े नेता रहे इस देश के, लेकिन अब वक्त आ गया है जब उनको वेतन किसी और को पास करना पड़े। आप इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 20 साल में सिर्फ 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2010 से लेकर 2025 के बीच में अगर आप नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो उसमें आपको उपलब्धियां नहीं मिलेंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज भी बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम $833 है, $833 सबसे कम। और उसके बाद जिस प्रदेश का नाम आता है उसका नाम उत्तर प्रदेश, जिसका पर कैपिटा इनकम है $1300। अरे भाई कम से कम आप पर कैपिटा इनकम में ही अगर आप उत्तर प्रदेश को पिछाड़ देते, आप तो ये जो नंबर 1 पे नहीं लाते, तो ये जो जितने भी फेलियर्स हैं, आंकड़ों के जो फेलियर हैं सर, ये
महागठबंधन को एज दिलाते हैं क्या? और जो कांग्रेस महागठबंधन में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि भाई छोटा भाई की भूमिका तो स्वीकार नहीं, दे आर एक्सपेंडिंग देमसेल्व्स, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब होती दिखेगी? एक मिनट में एक 10 सेकंड में एक और डेटा आपको दे देता हूं सर, पर कहिए कैपिटा ना। इनकम के बारे में। हाँ। आप तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश का आप पर कैपिटा इनकम का डेटा देख लीजिए। बिहार से कम 7 गुना 8 गुना ज्यादा है, 5 गुना तो है ही कम से कम। तो बिहार को अपनी तुलना पर कैपिटा इनकम के लिहाज से क्यों नहीं, बिहार क्यों नहीं तमिलनाडु बना, बिहार क्यों नहीं इस दौरान जो है वो आंध्र प्रदेश बना, क्यों नहीं तेलंगाना बना? नीतीश कुमार 20 साल किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी होती। पिछले 30 सालों के अंदर चीन ने जो प्रगति की है वो आज दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल कंट्री हो गया। $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी और अमेरिका उसके सामने हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये आंकड़े चुनाव में डेंट पहुंचाएंगे एनडीए को, या फिर वो हिंदुत्व की सवारी पर फिर से नैया पार हो जाएगी? निश्चित तौर, देखिए दिल्ली के अंदर लोग अरविंद केजरीवाल को इनविंसिबल मानते थे। हाँ। मानते थे ना, 67-62 सीटें लेकर आए, लेकिन 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर भारी पड़ गई। 2024 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ी, 272 का आंकड़ा नहीं छुपा है। तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन अगर किसी नए चेहरे के साथ नहीं आता है, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को दिक्कतें आएंगी, इसमें कोई दो और बस 2 और सवाल आशुतोष, 2 और सवाल, ये जो प्रोजेक्शन है कांग्रेस का, इसमें कितना सफल होती दिखेगी? जब आरजेडी के बगैर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी बिहार में, 4 सीटें 2000 में मिली, 1 सीट फरवरी में मिली, 2 फरवरी 2005 में मिली और 4 सीट मिली 2010 में। इस स्थिति में है कांग्रेस की आरजेडी के बगैर चुनाव लड़ना? नहीं, देखिए अभय जी सामने बैठे हुए हैं और जयंत जिज्ञासु जी सामने बैठे हुए हैं, दोनों जानते हैं कि दोनों एक साथ ही लड़ेंगे। लड़ झगड़ कुछ भी कर लें, रहना इनको साथी में है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते वहां। हाँ, अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो बात कुछ अलग हो जाती है। तो तेजस्वी का प्रोजेक्शन कांग्रेस इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो सीट शेयरिंग में फिर मसल ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे की। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि अगर 2014 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ, नीतीश जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, 40 सीटों पर लड़े, सिर्फ 2 सीटें आई थी उनको। एब्सोल्यूट। वोट परसेंटेज था 16%। भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 22 सीटें मिली थी और 30% के आसपास वोट मिला था। तो नीतीश जी को भी मालूम है कि अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको हमेशा या तो आरजेडी की जरूरत पड़ेगी, बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। आज की तारीख में नीतीश कुमार जो 2005 के तपे तपाए नेता थे वो नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब उनके लिए अपनी पार्टी को संभाल कर रख पाना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि जनता दल यूनाइटेड का कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य में आने वाले दिनों में देखता हूं। अब 43